मूवी का स्टार्ट होता है बारबरा नामी लड़की से जो एयरपोर्ट पर जॉब करती है। बारबरा को दुनिया घूमने का बहुत शौक है। हम देखते हैं बारबरा एयरपोर्ट पर लोगों को ट्रैवल ट्रिप के मैगजीन्स बेच रही होती है, जबकि कोई मैगजीन खरीदने में दिलचस्पी नहीं ले रहा होता। बारबरा के बॉस ने उसे ऑफर दी है कि अगर वो ज्यादा मैगजीन बेचने में कामयाब हो गई तो वो बोनस में उसे दुनिया का ट्रिप करवाएंगे। हमें पता चलता है कि बारबरा अपनी सिंगल मॉम के साथ ब्राजील के रियो शहर में रहती है। दुनिया घूमने के शौक की वजह से उसने अपने कमरे में दुनिया के हर मुल्क की तस्वीरें और मैप्स लगाए होते हैं, क्योंकि बारबरा के लिए दुनिया घूमना एक ख्वाब ही नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का मकसद होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि बारबरा को 5 बजने से पहले अपने मैगजीन बेचने के गोल को मुकम्मल करना होता है। इसीलिए बारबरा एक बार फिर एयरपोर्ट पर लोगों को ढूंढने लगती है और इस बार वो कई लोगों को मैगजीन बेच पाती है। अब गोल को अचीव करने के लिए कुछ ही मैगजीन बेचने बाकी होते हैं। तभी उसकी मुलाकात एक आंटी से होती है जो बारबरा से पेरिस की फ्लाइट के बारे में पूछती हैं, जबकि बारबरा जज्बाती होके आंटी को पेरिस के बारे में बताने लगती है, क्योंकि बारबरा को घूमने की जगहों के बारे में काफी ज्यादा जानकारी होती है। आंटी बारबरा की जानकारी से मुतासिर हो जाती हैं, जबकि बारबरा उन्हें अपने मैगजीन बेचने के गोल के बारे में बताती है। तभी आंटी उसका मैगजीन खरीदने के लिए मान जाती हैं। आंटी साइन करने ही लगती है कि उन्हें हार्ट अटैक हो जाता है। वहीं ब्रैडली नामी लड़का आके उनकी जान बचाता है और फिर उन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटल भेजा जाता है और उनकी फ्लाइट मिस हो जाती है। उसके बाद बारबरा ब्रैडली से बातें करने लगती है। वो उसे भी अपने दुनिया घूमने के ख्वाब के बारे में बताती है। ब्रैडली का ताल्लुक न्यूयॉर्क से होता है, मगर वो ब्राजील की जबान काफी अच्छे से बोलना जानता है। हम देखते हैं कि बारबरा ब्रैडली को बाय कहकर फौरन अपनी मैगजीन शॉप आती है, लेकिन 5 बज चुके होते हैं और बारबरा अपना आखिरी मैगजीन बेचने में नाकाम हो जाती है। बारबरा की बेस्ट फ्रेंड टेला उसका मैगजीन खरीदने के लिए आगे बढ़ती है ताकि वो बारबरा का गोल मुकम्मल करवा सके, मगर उसका बॉस उसके ख्वाब की परवाह किए बगैर अपनी जिद पर अड़ जाता है और उसे बोनस ट्रिप नहीं देता। गुस्से में आके बारबरा नौकरी छोड़ देती है। अब वहीं एयरपोर्ट पर बारबरा अपनी दोस्त के साथ टैक्सी के लिए लोग ढूंढने की नौकरी पर लग जाती है। उसी दौरान उसकी एक बार फिर ब्रैडली से मुलाकात होती है। ब्रैडली उसे रियो शहर में घूमने के लिए गाइड के तौर पे मदद करने का कहता है। हम देखते हैं कि टेला और बारबरा ब्रैडली को रियो की खूबसूरत जगहें घुमाते हैं। बारबरा ब्रैडली के साथ बहुत एंजॉय करती है। सीन शिफ्ट होता है ब्रैडली के माजी पर, जहां हमें पता चलता है कि ब्रैडली को एक ब्राजीलियन लड़की से प्यार होता है, लेकिन ब्रैडली के घर वालों ने उस लड़की को वापस ब्राजील भेज दिया होता है और इस तरह ब्रैडली अपने पहले प्यार से जुदा हो जाता है। लेकिन अब ब्रैडली और बारबरा एक दूसरे के साथ काफी खुश नजर आते हैं, जबकि ब्रैडली बारबरा को अपने साथ न्यूयॉर्क ले जाने का वादा भी करता है। बारबरा ने वीजा के लिए अप्लाई किया होता है, मगर उसका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। बारबरा की मॉम ने उसके मैगजीन से कुछ चीजें बनाई होती हैं। बारबरा मॉम से इस बात पर लड़ रही होती है कि तभी उसे मैगजीन पे एड देख के आइडिया आता है। वो टेला को एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में बताती है, यानी कि इस प्रोग्राम के जरिए वो दोनों अमेरिका में किसी फैमिली के साथ रह सकती हैं। इनकी जॉब के बदले अमेरिका की फैमिली दोनों की पढ़ाई और रहने का खर्चा उठाएंगी। बारबरा और टेला अमेरिका के लिए निकल जाती हैं। बारबरा एक घर में बेबी सिटर के तौर पर जाती है, जबकि टेला को एक फैमिली ने रखा होता है ताकि वो उन्हें कंपनी दे सके, क्योंकि उनकी खुद की बेटी एक मिशन के दौरान गुमशुदा है। बारबरा और टेला दोनों के लिए नए माहौल में रहना काफी मुश्किल होता है। शेरिल जो वकील होने के साथ साथ सिंगल मदर है, वो बारबरा को अपने जोश नामी 2 साल के बेटे की केयर की ड्यूटी देती है, जबकि टेला को इंग्लिश न आने की वजह से फैमिली उसे लूकस नामी ब्राजील के लड़के से मिलवाती है, जो उसकी बात अमेरिकन हस्बैंड वाइफ मिस्टर एंड मिसेस कैनर को समझाने में उसकी मदद करता है। हम देखते हैं कि बारबरा और टेला को एहसास होता है कि अमेरिका की जिंदगी वैसी बिल्कुल भी नहीं है जैसी उन्होंने अपने ख्वाबों में सोची थी, लेकिन वो दोनों अपने ब्राजील छोड़ने के फैसले को सही साबित करने के लिए अमेरिकन फैमिली के साथ उनके माहौल में रहने की कोशिशों में लग जाती हैं। दोनों का इंग्लिश सीखने के लिए कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। बारबरा से मिलने ब्रैडली आता है। वो दोनों काफी दिन बाद मिले होते हैं, इसीलिए वो साथ बाहर जाते हैं। बारबरा पूरे दिन की थकन की वजह से गाड़ी में सो जाती है। अगले दिन ब्रैडली, जो कि फ्लाइट अटेंडेंट है, वो उसे अपना एविएशन स्कूल दिखाने ले जाता है। बारबरा, जिसका ख्वाब दुनिया घूमने का है, उसे अब स्कूल में एडमिशन चाहिए होता है, क्योंकि उसके ख्याल में
यही वो जगह है जहाँ से वो अपने दुनिया घूमने के ख्वाब को पूरा कर पाएगी। जब बारबरा अपनी इस बात का इजहार शेरिल से करती है तो वो इस बात के लिए राजी नहीं होती, क्योंकि वो पहले ही बारबरा की इंग्लिश क्लास के ऊपर काफी पैसे लुटा चुकी है। हम देखते हैं कि लूकस टेला को लेके स्काई रिजॉर्ट ले जाता है, जहाँ ब्रैडली भी आ जाता है। वो दोनों मिलके बर्फ पर स्केटिंग करते हैं और कुछ ही देर बाद वहाँ बारबरा भी आ जाती है। लूकस उसे ब्रैडली और टेला तक पहुँचाता है, जिसके बाद बारबरा बर्फ में गिर के अपने हाथ पर चोट लगा लेती है। अगले सीन में बारबरा काफी थकी हुई होती है, इसीलिए वो अपनी जगह हॉकी गेम पर ब्रैडली के साथ टेला को भेज देती है। टूटे हुए हाथ के साथ बारबरा अगले दिन फिर अपनी बेबी सिटिंग की ड्यूटी देती है, जबकि इस बार बेबी जॉश को संभालने में लूकस भी उसकी मदद करता है। तभी बारबरा और लूकस की अच्छी दोस्ती हो जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर एंड मिसेस स्कैनर का टेला के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा होता है, जबकि टेला की शक्ल में उन्हें एक बेटी मिल गई होती है। मिस्टर एंड मिसेस स्कैनर टेला को घुमाने बाहर ले जाते हैं। तभी वो उसे बताते हैं कि वो उसे अडॉप्ट करना चाहते हैं। हम देखते हैं कि बारबरा ब्रैडली के साथ टाइम गुजार के रात को घर वापस आती है। जैसे ही वो घर में घुसती है उसे एहसास होता है कि वो गलत घर में मौजूद है। हमें पता चलता है कि ब्रैडली ने गलती से बारबरा को टेला के घर छोड़ दिया है, जिससे साबित हो जाता है कि ब्रैडली टेला के साथ मिलके बारबरा को धोखा दे रहा है। बारबरा वहाँ से गुस्से में चली जाती है। बारबरा काफी उदास होती है कि तभी रास्ते में उसे लूकस मिलता है, जिससे मिलके बारबरा बहुत खुश होती है। अब वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश नजर आते हैं। सीन शिफ्ट होता है टेला पर, जहाँ वो घर के बाहर मीडिया के लोगों को देखती है। तभी टेला को पता चलता है कि मिस्टर एंड मिसेस स्कैनर की खोई हुई बेटी कैट मिशन से घर वापस आ चुकी है। कैट अपने मॉम डैड के सामने टेला से अच्छे से मिलती है, मगर कैट टेला को अकेले में कहती है कि उसकी उस पर कड़ी नजर है। दूसरी तरफ लूकस बारबरा को अपनी मॉम से मिलवाता है, जबकि लूकस को यूनिवर्सिटी से लेटर आया होता है कि बहुत जल्द उसका इंटरव्यू होगा। उसके बाद लूकस और बारबरा बार जाके साथ वक्त गुजारते हैं। हम देखते हैं कि टेला बारबरा के पास आके उससे माफी मांगती है और उसे बताती है कि ब्रैडली सिर्फ उससे प्यार करता है। टेला उसे ये भी कहती है कि वो अपनी इतनी अच्छी दोस्त किसी हालत में नहीं खोना चाहती। बारबरा टेला को माफ कर देती है, लेकिन पहले जैसी दोस्ती होने के लिए बारबरा टेला से कुछ वक्त मांगती है। अगले सीन में हम ब्रैडली को देखते हैं, जो बारबरा को प्रपोज करता है। वो उसे कहता है कि अगर उन दोनों की शादी हो गई तो उसे ग्रीन कार्ड मिल जाएगा और उसे ये बेकार जॉब भी नहीं करनी पड़ेगी। पहले तो बारबरा उसे मना करने की कोशिश करती है, मगर बाद में वो ब्रैडली से सोचने के लिए कुछ वक्त मांग लेती है। हम देखते हैं बारबरा जब घर पहुंचती है तो उसके कमरे की खिड़की से लूकस अंदर आता है, जो उसे बताता है कि उसकी मॉम को सिक्योरिटी वाले ले गए हैं और अब वो उसकी मॉम को वापस ब्राजील भेज देंगे। ये सुन के बारबरा लूकस को शेरिल से छुपा के घर में रुकने देती है। दूसरी तरफ कैट ने टेला के ऊपर कड़ी नजर रखी होती है, क्योंकि उसे शक होता है कि टेला एक जासूस है जो किसी मकसद के तहत उसके मॉम डैड के साथ रह रही है। हम देखते हैं शेरिल जो अपना पूरा दिन बाहर गुजारने वाली है, इसी का फायदा उठा के लूकस बारबरा के साथ उसके घर में रहता है और वो दोनों मिलके बेबी जॉश को संभालते हैं। बारबरा उसे आइडिया देती है कि वो अपना यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू शेरिल के घर में दे, क्योंकि शेरिल का घर काफी अच्छा होता है और इससे लूकस के यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरी तरफ कैट ने टेला को स्टोर रूम में बंद रखा होता है, क्योंकि वो उससे उगलवाना चाहती है कि वो एक जासूस है जो ब्राजील से आई है। कैट के वहाँ से जाते ही टेला कोशिश करके अपनी रस्सी खोलने में कामयाब हो जाती है और खिड़की के जरिए वो वहाँ से भाग निकलती है। हम देखते हैं कि लूकस का इंटरव्यू शेरिल के घर में होना होता है। वो इंटरव्यू के लिए तैयार होता है, जबकि शेरिल के जाते ही वहाँ टेला आ जाती है, जो कैट की वजह से काफी घबराई हुई होती है। वो बारबरा से मदद मांगती है। बारबरा टेला को घर के अंदर कर लेती है। उसके बाद वहाँ कुछ ब्राजील के लोग लूकस की मॉम के हक में एहतजाज करने आ जाते हैं। बारबरा लूकस का इंटरव्यू लेने आने वालों से पहले ही सबको वहाँ से भेज देती है। उसके बाद बेल एक बार फिर बजती है। इस बार ब्रैडली वहाँ आता है बारबरा के लिए फूल लेके। बारबरा किसी तरह बहाना बना के उसे वहाँ से भेज देती है। आखिरकार इंटरव्यू लेने मिस्टर फील्ड वहाँ आ जाते हैं और इंटरव्यू लेना शुरू करते हैं। कैट भी टेला का पीछा करते हुए वहाँ आ जाती है, जबकि शेरिल भी टाइम से पहले घर आ जाती है। बारबरा लूकस को शेरिल से बचाने इंटरव्यू के बीच
बीच में मिस्टर फील्ड को घर का टूर देने का कह देती है। शेरिल जो अपने पिल्स भूल गई होती है वो लेके वापस जाते हुए वो बारबरा को गले लगाकर कहती है कि उसे खुशी है कि उसने उस पे भरोसा किया और वो उसे फ्लाइट अटेंडेंट स्कूल में भी एडमिशन दिलाने का वादा करती है। हम देखते हैं कि लूकस गलती से मिस्टर फील्ड को उस कमरे में ले जाता है जहाँ टेला को कैट ने बांधा होता है और इस तरह ब्रैडली भी वहाँ आकर मिस्टर फील्ड को बारबरा का बॉयफ्रेंड समझ के मारने लगता है। कुछ ही देर में वहाँ शेरिल पुलिस लेके आ जाती है। दूसरी तरफ से एहतजाज करने वाले लोग भी आ जाते हैं। कैट भी टेला पर गन रखकर बाहर आती है, तभी बारबरा उसे बचाती है। पुलिस गैर कानूनी हरकत करने पर कैट को गिरफ्तार करती है। जब मिस्टर फील्ड लूकस का एडमिशन कैंसिल कर देते हैं, बारबरा मिस्टर फील्ड को बहुत सफाइयाँ देती है मगर वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटते। तभी हम देखते हैं कि ब्रैडली भी बारबरा से गलत फहमी पर माफी मांगता है और यकीन दिलाता है कि वो लूकस के केस में उसकी मदद करेगा। शेरिल बारबरा पर गुस्सा होती है कि उसने उसके घर का गलत फायदा उठाया, मगर शेरिल उसके अपने दोस्तों के लिए प्यार और सच्चाई से मुतासिर होके उसे माफ कर देती है। शेरिल भी लूकस के केस में बारबरा की मदद करने के लिए आगे बढ़ती है। कोर्ट में लूकस के खिलाफ केस जीतना मुश्किल हो जाता है कि तभी अपनी कोशिशों से बारबरा पता लगाती है। वो कोर्ट के सामने सच रखती है और हमें पता चलता है कि ब्रैडली ही लूकस का फादर है, यानी कि उसकी मॉम वही ब्राजील की लड़की है जिससे ब्रैडली को माजी में प्यार हुआ था और उसके बाद लूकस के मॉम को डिपोर्ट कर दिया गया था और वो ब्रैडली से जुदा हो गई थी। इस सब से ये साबित होता है कि लूकस के डैड अमेरिकन है और इस तरह लूकस कोर्ट का केस जीत जाता है। ब्रैडली अपने पहले प्यार यानी लूकस की मॉम से शादी कर लेता है, जबकि वो लूकस का एडमिशन यूनिवर्सिटी में भी करा देता है और लूकस अपने म्यूजिक के ख्वाब को पूरा करने के लिए यूनिवर्सिटी की जगह म्यूजिक स्कूल में एडमिशन ले लेता है। दूसरी तरफ शेरिल भी बारबरा का एडमिशन फ्लाइट अटेंडेंट स्कूल में करा देती है ताकि उसके ख्वाब पूरे हो सकें। कैट भी जेल से वापस घर आके टेला को कबूल कर लेती है। आखिर में हम देखते हैं कि ब्रैडली बारबरा के पसंदीदा मैगजीन पर बारबरा के सफर की कहानी पर एक ट्रैवल रिपोर्ट लिख के पब्लिश करता है, जबकि बारबरा फ्लाइट अटेंडेंट का कोर्स करके पूरी दुनिया घूमने लगती है और उसे एहसास होता है कि अब वो वाकई अपने ख्वाब को जी रही है। और यहाँ हमारी मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।